नमस्कार, दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपाली सिंह आज आपके साथ चले नजर डालते हैं आज की खास खबरों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और अलगाववादी बलूच लड़ाकों के बीच भीषण जंग चल रही है। बीएलए के प्रवक्ता ने बताया है कि अलग अलग झड़पों में पाकिस्तानी सेना के 23 जवान मारे गए हैं, जबकि इस दौरान समूह के 9 लड़ाकों की जान गई है। इंदौर की सोनम रघुवंशी की साजिश के तार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपनी शादी के 5 दिन बाद ही राजा की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था। हत्यारों को उसने 15,000 रुपए कैश दिए थे और 20 लाख रुपए बाद में देने का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस भी जाएंगे। ऐसा करने वाले वे देश के तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। साइप्रस के बाद पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा जाएंगे। फिर स्वदेश लौटते समय क्रोएशिया भी जाएंगे। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले किए हैं। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है और 13 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की ओर से जारी एक बयान में हमले को युद्ध के दौरान हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया गया है। कोलंबिया में हुए सिलसिलेवार धमाकों ने देश को हिलाकर रख दिया है। देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित कैली शहर और पड़ोसी काउका प्रांत में विद्रोही समूह ने पुलिस स्टेशनों के पास बम विस्फोट किए हैं। इसके चलते कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। बम विस्फोटों में 28 लोग घायल हुए हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के सूरजनसर गांव में ढोंगी बाबा के नाम से कुख्यात श्री भगवान सोनी के आश्रम पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। श्री भगवान, जो पहले 5 लोगों की हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट चुका है, हाल ही में 2 नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। इसके बाद प्रशासन ने उसका अवैध रूप से बना आश्रम बुलडोजर से गिरा दिया है। अजंता गुफाओं में मधुमक्खियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग ने पर्यटन गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोकने की मांग की है। वन विभाग का कहना है कि मधुमक्खियों को हटाने के अभियान में पर्यटकों की मौजूदगी बाधा बन रही है। ऐसे में गुफाओं को अस्थायी रूप से बंद किया जाना जरूरी है। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने फिलहाल नियमों का हवाला देते हुए इस मांग को तत्काल मानने से इनकार कर दिया है। अमरनाथ यात्रा पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं बाबा के सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि वे बड़ी संख्या में यहां आएं। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF अन्य एजेंसियों ने अच्छे इंतजाम किए हैं। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए दीपाली सिंह एक नई आवाज के साथ। नमस्कार।